जमैका किंगस्टन में खेला जा रहा है और पाकिस्तान इन द ड्राइविंग सीट, लेकिन एक ओपन एंडेड मैच भी हो सकता है। टेक्निकली 98 ओवर्स टू बी बोल्ड, लेकिन जो दोनों टीमों के बॉलर्स की सलाहियतें नजर आई हैं, वेदर परमिटिंग भी, अगर वेदर ना भी इंटरप्ट करे तो 90 ओवर से शायद ज़्यादा करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमने देखा है ओवर टाइमिंग्स के हिसाब से। अगर 98 ओवर्स वेस्ट इंडीज़ को मिलते हैं, 9 विकेटें उनकी बाकी हैं और 280 रन उन्होंने बनाने हैं, तो ये गालिबन कुछ 2.25 रन पर ओवर बनता है। और अगर हम 90 ओवर्स को एस्टिमेट करें तो ये अराउंड 3 रन पर ओवर होगा, जो कि टेस्ट मैच में ऑन अ फाइनल डे पिच, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वो फाइनल डे पिच लगी नहीं जिस तरह वो कल खेली। वो काफ़ी ब्लूम हुई थी और बड़े आला गेंद जो है वो बैट पे आ रहा था, जो कि एक एक्सपेक्टेड था। वो शायद जेफरी डूजॉन बेहतर जानते हैं, बीइंग ए जमैकन, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रन्स होने चाहिए, रन्स फीस्ट होने चाहिए। पाकिस्तान के ओपनर्स ने कल बिल आखिर जी अपना, वो कहते हैं एक स्पेल था जो तिलसम था उन पर तारी हुआ वो तोड़ा और 70 रन की शराकत की इमरान भट्ट ने और आबिद अली ने, और सिर्फ 9.3 ओवर में 70 रन की पार्टनरशिप थी। और जो 60 रन 6 ओवर में बने, तो वो 13 साल में इन ए टेस्ट मैच फास्टेस्ट, आप कह सकते हैं हाईएस्ट रन्स थे जो कि 6 ओवर्स में बने। और उसके अलावा 5th हाईएस्ट एवरेज मेंटेन की टेस्ट मैच क्रिकेट में, जो कि पाकिस्तान ने 27.2 ओवर्स में 176 रन बनाए 6.43 की औसत से। सो अगेन डिस्टिंक्शन। फवाद आलम को भेजना चाहिए था या फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था। हसन अली की बात समझ आती थी बिकॉज इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम। पाकिस्तान ने डेक्लेरेशन करनी थी और 329 रन का टारगेट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 49 रन बना लिए हैं। और करन पावल जो खुदा खुदा करके फॉर्म में नजर आए, अच्छे प्लेयर लगे हैं वैसे, वो रन आउट हो गए। और शाहीन शाह अफरीदी 3rd 5 विकेट हॉल इन हिज 19th ये टेस्ट मैच है, और तीसरा उनका ये पंजा 6 for 51, हिज करियर बेस्ट बॉलिंग, और 17.2 ओवर्स 7 मेडन्स 6 for 51। क्या वो पाकिस्तान के स्पेयर हेड जारी रहेंगे? हसन अली क्यों ऑफ कलर नजर आए इस टेस्ट मैच में विद ऑल हिज एनर्जी, जिप, जिंग एंड एंथुजियाज्म? ये भी इस पे आज हम बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि क्रेग ब्रेथवेट और उसके बाद जो हैं नुमरा बॉनर हैं, एंड देन जो काइल मायर्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 3 इनिंग्स में 6 गेंद खेले हैं, तीनों में सफ़र किया है। तो क्या उन्होंने मिथ तोड़नी है या नहीं तोड़नी? जर्मेन ब्लैकवुड वाइस कप्तान, नायब कप्तान क्रेग ब्रेथवेट के, एंड जेसन होल्डर और जोशुआ डसल्वा भी काफ़ी जो है वो बैटिंग में सलाहियत रखते हैं। क्या वेस्ट इंडीज सस्टेन करेगा? पहली इनिंग में 150 पे क्रम्बल कर गया, क्या आज क्रम्बल करेगा? यानी मेरे साथ मौजूद प्रोडिजियसली टैलेंटेड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर्स जो कि 2000 की दहाई में हमें नजर आए पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए आफ्टर सईद अनवर एंड आमिर सुहेल, इनमें वो सलाहियत नजर आई थी। सेंचुरी ईच इनिंग्स ऑन ए टेस्ट मैच डेब्यू, ओनली वन ऑफ द 2 क्रिकेटर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट सिंस 1876 टू अचीव दिस डिस्टिंक्शन, और 3 लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल 100 भी हैं। यासिर हमीद, कैसे हैं? ठीक ठाक है? प्रोग्राम बंद कर दें? मैंने तो सारा बोल दिया। ये तो इस पे तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपका चलें जनाब, वो इमरान भट्ट साहब को आखिरकार कोई वो बात समझ आ गई कि उन्हें कोई चांस रह गया, चला दो, जो शोएब अख्तर ने कहा था, और उन्होंने चला दी। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक सवाल डाल रहा हूं। जी जी, मुझे नहीं लगा कि उनमें टेस्ट मैच ओपनर का सब्सटेंस है। ही मे वेल बी अ वेरी वेरी गुड वाइट बॉल प्लेयर, बट जिस तरह वो खेले हैं, कल अच्छा खेल रहे थे, 37 बड़ा अच्छा किया, लेकिन शायद ये सिचुएशन ऐसी थी जहां पे उनको एक लीवरेज मिल गई। शायद से याद आया, थोड़ा शाय है, थोड़ा सा शाय है। और कल जो सिचुएशन थी, जब आप इस तरह की सिचुएशन आती है बड़े मैच में, अक्सर आप जाते हो, आपको एक टारगेट दिया जाता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और वो ऐसा टाइम होता है बैट्समैन के लिए, मेरे ख्याल से वो ब्लेसिंग का टाइम होता है, क्योंकि आपके पीछे पूरी एक टीम प्लान होता है। ठीक है, जब आप कोई भी बड़ा प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली रन्स करता है टीम में, ठीक है, तो आप वो एक टीम का प्लान लेके आता है, इसीलिए वो डिलीवर करता है। जब आप टीम का प्लान, जब भी कोई बैट्समैन टीम का प्लान लेके जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पहले से डिफरेंट होती है। ठीक है, ये मेरा मतलब जाती तजर्बा है। अब आपका जो जाती तजर्बा है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और खास सवाल करता हूँ। आबिद अली को मैंने लाहौर से देखा हुआ है, फिर वो आके यहाँ पे डायमंड पे भी बड़ी आला 100 करता रहा, इस्लामाबाद में भी,
एंड वो एक नेचुरल फ्लेयर से खेलता है। उसका ये चप्पू चल जाता था डोमेस्टिक में भी और अभी भी हमने देखा, लेकिन ऐसे लगा कि मैनेजमेंट ने उनका रोल बदलने की कोशिश की एंड ही प्रोबेबली लॉस्ट द प्लॉट। जो कि उनका नेचुरल फ्लेयर था वो कर्ब हो गया और बड़े फंसे फंसे हमें इंग्लैंड में बैटिंग करते नजर आए। हालांकि उधर दिक्कत होनी थी जो उनकी टेक्निक है, या न्यूजीलैंड में, तो शायद ये उल्टा भी पड़ जाता है बैट्समैन को। कल उनको भी बड़ा खुला चांस मिला, तो वो T20 खेल रहे थे। हाँ देखिए, कल एक तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से हाईएस्ट पार्टनरशिप की ओपनिंग की। हाँ। मैं और शाहिद भाई हम थर्ड पे थे, ठीक है, वेस्ट बैंगलोर इंडीज में। अच्छा। बैंगलोर में इंडिया के अगेंस्ट हमने 9 ओवरों में 71 किया था, आई गेस। अच्छा, वो इन टर्म्स ऑफ ओवर्स आप हाँ सॉरी, 91 किए थे इन 70 बॉल्स। हाँ, और सेकंड पे आई गेस कोई और थे, कोई और प्लेयर था, वो सॉरी मैं उसका हफीज एंड शहजाद, अहमद शहजाद, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। कल अगर आप देखें तो स्लिप कॉर्डन भी थोड़ा सा बड़ा वेस्ट इंडीज का बहुत वो नजर आ रहा था, यू नो, बड़ा कैजुअल नजर आ रही। हाँ कैजुअल नजर आ रहा था, क्योंकि वो एक प्लान लेके आए थे। बॉल स्विंग तो हो रहा था, ठीक है, राउच का भी हो रहा था और सील्स का भी हो रहा था। लेकिन सील्स को 3 ओवर में 32 लगाया कल। हाँ बिल्कुल, देखें उसका इनसाइड एज हुआ है, एक आउटसाइड एज हुआ है, एक 2 शॉट्स अच्छे लगे हैं। ये ना बताएं, राज खोल जाएगा हमारे ओपनर्स का। नहीं, मैं उसके अलावा भी वो लोग ठीक खेले। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें, अगर वो 20 रन निकाल भी दें, फिर भी कितने रन बचते हैं पीछे? अगर कितने की पार्टनरशिप हुई है उनकी? 70 की, तो 50 तो बचते हैं ना। 10 ओवरों में 50 मेरे ख्याल से बेस्ट आपका आप कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। आप ये मानते हो कि कल एज एन ओपनर मैं यही कहता हूं, अगर आप एग्रेसिव स्टार्ट दोगे ना तो टीम को एक बूस्टअप मिलता है। लेकिन कल जिस तरह इमरान बट ईजफुली बीच के गेंद भी खींच रहा था मिड विकेट पे, और वो दिस मींस कि गेंद स्किड तो नहीं हो रहा था। नहीं, कल तो बहुत अच्छा पिच था, आ रहा था, और उसका जो मेथड था वो सही था, ठीक है। वो एक तो उसका सर, उसने मेरे ख्याल से इस चीज पे वर्क किया है, बड़ी माइनर सी चीज है। दिखाइए सर के वर्क के। वैसे तो यासिर ने भी कहा था कि इनका सर गिरता है तो वो ऑफ स्टंप समझते हैं उधर है, दैट इज द रीजन कि वो कमिट हो जाते हैं। तो राशिद लतीफ हमारे गुरु है जी, उनको मैं सर्जन कहता हूँ क्रिकेट का। सो उन्होंने आज सर्जिकल एनालिसिस किया कि इमरान बट कैन इम्प्रूव हिज टेक्निक। वैसे IB बड़ी खतरनाक सारा उन्होंने एब्रीवेशन दे दिया। ये देखो उन्होंने फिगर 1 बनाया है, वो आप देख रहे हैं उनका एंगल और पैर और वो, और फिर उन्होंने 46 मिली सेकेंड की बात की है, यानी 4600,000 नैनो सेकेंड्स उनको चाहिए होते हैं हेड के। ऑन बॉलर स्ट्राइड हिज हेड पोजीशन इनसाइड 3 स्टंप्स, बट ऑन फिगर 2 बॉलर बैकफुट लैंडिंग जब हुआ है, अभी बॉल वो पूरा नहीं हुआ तो वो सर गिर गया है, वही जो आप कह रहे थे कि रिलीज के वक्त, और जिसकी वजह से उनकी हेड पोजीशन आउट हो जाती है अलाइनमेंट से। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त इन्होंने पॉइंट आउट किया, और ये चीज बिल्कुल इन्होंने बड़ी डिटेल में जाके और समझाई है। मतलब ये माइक्रोज ये जो तो मैं ऐसे ही तो नहीं उनकी शिगिर्दी इख्तियार की हुई है। नहीं, ये बायोमैकेनिक्स है सिर्फ, बायोमैकेनिक्स। और वो देख रहे हैं टाइमिंग्स भी आपको नोट करके दिए हैं कि टोटल आपके पास 0.46 मिली। अच्छा, ये तो पोजीशन की इन्होंने बात की है ना। अगला दिखाएं जी। और ये देखें उन्होंने फिर अपना हमारे फेवरेट को लाए हैं, परफेक्ट पोजीशन। और लोग कहते हैं कि विंग का चिब्बा खड़ा होता है, बट अगेन यू हैव टू हाईलाइट राशिद कह रहा हूं अपना यासिर, कि वो शायद लेट होने के लिए उसका एक वो और आए विजन से डोमिनेट आए उल्टी है तो वो उस तरह खड़ा होता है, बट जिस वक्त वो अपने सेटअप में आता है तो अलाइंड होता है। ये पॉइंट ऑफ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आता है ना, जब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह मतलब देखें आप कह सकते हैं अगर आप इसको राइट हैंड में कर दें तो बिल्कुल विराट कोहली लग रहा है। और आप इसका वो हेड देखें, ब्यूटिफुली पोजिशन, बिल्कुल लाइन ऑन रिलीज फवाद आलम लेफ्ट आए at top of the off stump, so he can manage outside the off stump deliveries. That's why he is technically best batsman in Pakistan team. और लोग ये समझते हैं कि technically incorrect है, क्योंकि वो खड़ा उस तरह होता है, और खड़ा क्यों होता है वो आप एक्सप्लेन कर दें। एक तो ये है कि see early play late, और दूसरा ये है कि वो विजन शायद उसकी डोमिनेंट आए, उसको सपोर्ट नहीं करती, तो क्लैरिटी के लिए वो ये बिल्कुल आप मेडिकल बता रहे हैं, मेडिकली शायद उसको ये प्रॉब्लम हो, शायद वो खुद इस चीज को रियलाइज ना मतलब वो करता हो लेकिन उसको बयान नहीं कर सकता। आपने गेम वाला जी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आते हैं जी। शुएब अख्तर इज ऑल्सो जॉइनिंग अस। विकेटें पाकिस्तान ने लेनी है और 98 ओवर अवेलेबल होंगे। पिच मुझे लगता है कि नुमान अली 1 ओवर के साथ ही करना चले जाएं, क्योंकि जितना अच्छा खेल रही है शुएब अख्तर जी, द मैन हु वॉचेस क्रिकेट विद ऑल इट्स सटलिटीज एंड इन डेप्थ, और एनालाइज करते हैं एंड हैज ए पेन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जब वो देखते हैं स्ट्रगल करते हुए। कल तो जनाब कमाल ही हुआ है,
मैंने आपको फोन किया कि भाईजान इमरान बट इज इन द रन, आपने कहा 35 के बाद देखना, 37 पे आउट हो गया वो। बट एनीवेज 70 रन कर दिए जी उन्होंने 9 ओवरों में ओपनिंग पार्टनरशिप, 66 में थे। एंड देन वी गॉट 27.2 वाज 176 फॉर 6। ये फुआद आलम की बारी क्यों नहीं आई? पता नहीं मशरफ ऊपर क्यों आया? पता नहीं यार, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता? हसन तो चले मान गया, हसन अली तो आता था, चलो अचानक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के। नहीं, वो 2 दफा सोच लिया ना ऊपर नीचे। 3 साल बाद। एनीवेज मुझे उनकी ना सिलेक्शन समझ आती है, ना मुझे मेथड समझ आते हैं, ना मुझे उनको ऊपर भेजना नीचे खिलाना, शाहनवाज रानी को ना खिलाना, उसको ना खिलाना, मेरी समझ से बाहर है सिलेक्शन सारी। तो जब मेरी समझ से ही बाहर है तो फिर आप कमेंट क्या करूं? बिल्कुल ठीक हो गया। चले, आपने वो कल देखा फिर 6 for 51 तीसरा पंजा दिखाए, 19वां टेस्ट 72 आउट हो गए हैं। दिखाए ना, दिखाएं जी। शाहीन शाह अफरीदी 6 for 51। इट्स बट रीचिंग द गुड लेंथ, ठीक हो गया, रादर देन जस्ट बॉलिंग इट। और इसको जो कमी थी ना शाहीन शाह अफरीदी, जो मैं गिला कर रहा था, देखो मैंने कितना उसको मैंने वो गिला किया और मैंने उड़ाया भी शाहीन शाह अफरीदी को। ये कोई तरीका नहीं है मिड विकेट पे आउट करके आप पपियां हवा में लहरा रहे हो, ये तरीका अब जायज बनते हैं, समझ गया? क्योंकि आज तू आगे से आउट कर रहा है, आज उसमें पेस है, उसमें सीम है, उसमें मेथड है, उसमें पूरा ट्रैप है। इसे कहते हैं कंप्लीट फास्ट बॉलिंग का पैकेज टेस्ट मैच में। हाँ, और इसकी टांगे फाइनली मेरे ख्याल में 2 सालों के बाद इसको टेस्ट मैच की जो बॉलिंग मिली है, कोई 2 सालों में इसको जो बॉलिंग मिली है, उससे टांगों का वर्कलोड को पता चला है कि भाई ये मुझे काम करना है। बिफोर दैट इसको ये आइडिया था कि मुझे 4 ओवर का बॉलर बनना है। टांगे भी 4 ओवर की ट्यून हो चुकी थी। अब इसने बॉलिंग की, पिंडी में की, 5 आउट किए थे, याद आ गए टेस्ट मैच में। फिर इसमें कराची में बॉलिंग की, हाँ, और पिछले में भी 4-5 साल तो उसमें इसको विकेट नहीं मिली, लेकिन इसने अपना वर्कलोड ले लिया, टांगों ने अपनी वर्कलोड ले लिया। आज वो काम आ रही है फाइनली। और पिछले टेस्ट में भी पंजा था तो हसन से क्या ड्रॉप हो गया, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। नाउ आई रियली एंजॉय सीइंग हिम राइट नाउ, यानी सो ही इज अ स्पेयर हेड एट द मोमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं बिफोर आई गेट टू यासिर, एक और चीज नुमान मैं बोल जाऊंगा, अगर इसका जंप जो मैंने इसका जंप देखा, थोड़ा जंप की जो स्ट्राइड है ना वो अभी भी छोटी है। इसमें थोड़ी सी स्ट्राइड इसकी बेहतर लगी है, मुझे थोड़ी स्ट्राइड बेहतर लगी है। जो वो क्या कहते हैं उसको, कमान वो खुली है टांगों की, ठीक हो गया, तो उससे इसका लेंथ बॉल भी बेहतर हुआ है। सो वेरी वेरी गुड ऑफ हिम, टू पुटिंग इट। खुशी है कि ये टेस्ट मैच को एंजॉय कर रहा है, भाग नहीं रहा इससे। और दूसरा, हसन अली इस टेस्ट में बॉलिंग करते हुए जेडेड नजर आया, व्हाई? आई डोंट, मुझे कुछ उनकी अप्रोच ठीक नहीं लगी इस टेस्ट में। सिर्फ दोनों टेस्ट मैच में देखो, दोनों टेस्ट मैच में देखो, हसन अली इस विकेट के ऊपर ना खतरनाक बॉलर है। इस विकेट में उसके कम से कम 18 आउट है, ठीक हो गया। तो मैं अगर मुझे विकेटें मिलती है ना, तो मैं अपना लेके चलता हूँ, 7 छक्का, ठीक है, पंजा 6-5, ठीक। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरी परफॉर्मेंसेस 2 टेस्ट मैच में निकल आए, तो मैं ये 18-20 के चक्रों में, मैं 22 के चक्रों में रहता 2 टेस्ट मैच में। विकेट बहुत अच्छी मिल गई थी। ये कोई हसन के मतलब की है, हसन लगता है ना, हसन आता है, डज लगता है बॉल उसका। तो मुझे थोड़ा सा ये हैगर्ड नजर आया, प्रॉब्ली एग्जॉस्टेड है, क्योंकि थोड़े हैगर्ड नजर बहुत आउट किए हैं ना, और बहुत एफर्ट किए, ये रीजन है प्रॉब्ली। अच्छा यासिर, बिफोर वी गेट टू अनदर ब्रेक, ओपनिंग पार्टनरशिप, हमारा जो क्रिटिसिज्म था, और बहुत ज्यादा विहेमेंट क्रिटिसिज्म था, मुझे नहीं पता कि इमरान बट अब सर्वाइव करते हैं या नहीं करते इस 37 के बाद भी। आबिद अली भी अंडर द क्लाउड ही है, वो जिम्बाब्वे में 200 हुआ है। लेकिन नाउ यू टेल मी कि जो कल 70 रन थे, यू विल गिव इट क्रेडेंस या सिचुएशनली उनके लिए ईज आउट हो गई थी कि उनको हुक्म ही ये था कि चला दो? देखिए, क्रेडिट तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। उनको जो पीछे से प्लान दिया गया वो उसको उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। और जिस तरह खेले, बड़े पॉजिटिव इंटेंट से खेले, और बहुत दिखा रहे हैं जी, आप दिखाएं जरा, साथ साथ यासिर बताता जाएगा। प्रोग्राम देख तो नहीं लिया इन्होंने? अब ये देखिए, इनका कैजुअल था, स्लिप कॉर्डन कैजुअल था। तो वही बात है, जब आप पॉजिटिवली जाते हो, अप्रोच आपकी अच्छी होती है, तो सारी चीज़ें देखें फेवर कर रही होती हैं आपको। फिर ये अच्छी शॉट्स इसने खेली, आबिद ने, इमरान भी अच्छा नजर आया कल, अच्छी निक में नजर आया कल। जिस तरह शुएब भाई कह रहे थे, इसको चाहिए सवाग की तरह खेले, तो 2-3 शॉटें मारी भी हैं इसने, अपर कट,
चल के निकल के एक वो तो ड्राइव के खैर लिए शोएब भाई ने कहा था ना, द ओनली वे टू डू नाउ है मेरे ज़हन कि आप में- चला दे, ये तो यही मेरे कहा था ज़हन में ना। वही बात आ रही थी, मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये शोएब भाई की बात मुझे लग रहा है जबरदस्त कहीं मैं देख साढ़े लिया लिए है, भी दुआ देख लिया करो। कि देख लिया सर, था। मुझे चला दे, मुझे मेरी कौम ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया, मैं बहुत दूर रास्ता आदमी हूं। लेकिन हमने नहीं अंडर एस्टिमेट किया। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चाहिए था ये 2 सीरीज पाकिस्तान को 2-0 करना चाहिए था, ओके, 3-0 इंग्लैंड में करना चाहिए इंग्लैंड था, में नहीं भी करना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती किया। फिनिशिंग नहीं थी। नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यार, मैं अब क्या मैनेजमेंट में बात करूं, मुझे तो मैनेजमेंट की समझ ही नहीं आती। पिच दिखाओ जी, आज शोएब अख्तर जी व्यू लेंगे। अच्छा चलो विकेटें दिखा दें पहले जी, विकेटें दिखाएं आप। पिच खेलेंगे 60-70 ही, जेसन होल्डर। आइदर पूरा करेंगे अच्छा, या हारेंगे, खेलेंगे 60-70-80, 9 नहीं खेलते। ओके। 9 तक गेम जानी नहीं यार, डॉक क्या हो गया, चौथी इनिंग्स है यार। नुमान अली का कोई रोल देख रहे हैं? हैं? नुमान अली का कोई रोल देख रहे हैं? आज एक ही ओवर किया हुआ है पहली इनिंग में। मुझे पराठा रोल याद आ पंजवें दिन मैंने पराठा रोल याद आ रोल दिया, कोई रोल नहीं लग रहे। मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और ये पिच भी उसका Why would they play him in the first place? यार कितने फास्ट बॉलर खिंडाते तुसी। तो कितने ने आउट किए? हाँ तो स्पिनर ने तो आउट ही नहीं किए। तो फिर ऐसा हम किस में कितने ब्रेथवेट ने अजू भाई ने आउट करता। डूजन आ गए, बद्री साहब दिखाओ जी, डू जॉन दिखाएंगे, थ्रो करेंगे तो आएंगे। शोएब भाई ने उसको थोड़ा सा और अपना अब्बास जो है वो इफेक्टिव होगा, इस उसका स्विच बॉल पे। हाँ जी नीचे रहेगा, स्टंप्स में आएगा, ही इज इफेक्टिव। शाहीन शाह अफरीदी प्रोबेबली थोड़ा सा Fatigued होगा, बट मे भी कुछ 1-2 विकेट्स, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन से मैच जीतेंगे। ये नहीं कि यार एक बंदे का, मुझे नहीं लग रहा कि एक बंदे का स्पेल लगेगा, और हो भी सकता है बट कंट्रीब्यूशन 2-2, 3-3 दो 3-3 चाहिए, और नुमान अली का भी रोल है और रेगुलर इंटरवल्स में आउट करना। रेगुलर इंटरवल्स में। एग्जैक्ट, तो यू थिंक के पाकिस्तान इज अप देयर टू लेवल द सीरीज? आई थिंक या ओके, इसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट मैच क्रिकेट? future is optimistic. We have to be optimistic. We have to learn from our mistakes. Have we ever been learning from our mistakes, sir? Obviously, हम तो reinforce ही करते हैं। we do, but very rare. वेरी रेयर। देखो मान गया भी आज शोएब भाई। क्या सर? क्या था ये, हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मिस्टेक्स करते हैं लेकिन हम रेक्टिफाई नहीं करते, रेयर ही है। तो शाहनवाज धानी क्या करेंगे, एक और सदर तो नहीं बनने वाले ना? नहीं, वो फ्रेश लेग्स होती ना आपके पास इस वक्त, तो चौथे इनिंग्स में काम आता हुआ आप, उसमें एनर्जी बहुत है। आज काम आता। So this means we missed the trick. But let's hope कि हम मिस ना करें एंड लेट्स सेलिब्रेट। और आपको पता ना कि आज इंशाल्लाह जब पाकिस्तान मैच जीतेगा तो फिर कल हमें एक और प्रोग्राम करना है। हाँ करेंगे ना सर, वो करेंगे ना सर, तैयार है ना आप? बिल्कुल करेंगे सर। हाँ, बट लेट्स कीप, मतलब कोई चांस नहीं दे रहे आप वेस्ट इंडीज को। 10 बजे करेंगे ना। हाँ, वेस्ट इंडीज को चांस नहीं दे रहे आप। हैं वेस्ट इंडीज को चांस नहीं दे रहे। यार, चौथे इनिंग्स में मैं बैटिंग वाली साइड का बिल्कुल चांस नहीं, मैं रेट नहीं करता इतना ज्यादा, कोई जितनी बड़ी मर्जी टीम हो। ओके, ठीक है ना, आप रोकोगे, खेलोगे क्या करोगे यार, सिंपल मेथड है, गो फॉर द रन्स। ओके, मगर मैं कप्तान होता टीम का तो मैं उनसे कहता गो फॉर द रन्स और ट्राई टू 400 रन भी ना करने के लिए जाओ। ठीक। वो कितना रोकोगे? अगर वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बड़ा 100 चाहिए इन्हें, दलेरी वाला। तो 120-30 नॉट आउट, इस तरह का 100 पूरा नहीं कर पाएगा। फिर भी दूसरे एंड से उनको सपोर्ट चाहिए, 50 फिर भी चाहिए 1-2, तब जाके बड़ा मतलब मुश्किल टास्क है उनके लिए। सो वी आर सिटिंग कंफर्टेबल। वी आर सिटिंग कंफर्टेबल बट विद प्रॉपर प्लान। ये ना हो कि हम जाके इधर उधर हेयर एंड देयर वाला काम ना हो। थैंक यू यासिर, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. ऑलवेज अ प्लेजर। और जी आपने जैसे देखा सबाइना पार्क क्रिकेट ग्राउंड किंगस्टन जमैका आपको लिए चलते हैं। आपको याद है ना मैंने क्यों क्रिकेट ग्राउंड ऐड किया? क्यों? सबाइना पार्क वाज अ स्लेव वुमन जिसको मारा गया था पब्लिक ग्राउंड में, वो ग्राउंड इज सबाइना पार्क।